जेईई एडवांस क्वेश्चन सीरीज की ये हमारी सेकंड क्लास है। तो चलिए ज़्यादा समय ना गवाते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है वो इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। ये जेईई एडवांस 2017 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एमसीक्यू का क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं कैसे सोल्व करेंगे इसको। I इज इक्वल्स टू समीशन के रन ओवर 1 to 98। इंटीग्रेशन हमें सोल्व करना है। k प्लस 1 कॉन्स्टेंट है, इसको मैं इंटीग्रेशन से बाहर लिखूं एंड k प्लस वन को बाहर लिखने के बाद यहाँ मेरा क्या बचेगा 1/x इंटू एक्स प्लस वन। उसको मैं पार्शियल फ्रैक्शन से जब ब्रेक करूंगी तो ये मेरा आएगा 1/x माइनस 1/x प्लस वन इंटू dx। इसको मैं सोल्व करूंगी। I इज इक्वल्स टू k इक्वल टू 1 to 98 k प्लस वन। इंटीग्रेशन को जब मैं लिखूंगी 1/x का इंटीग्रेशन log x माइनस 1/x प्लस का इंटीग्रेशन दिस इज log x प्लस वन। और लिमिट हमारी चल रही है k टू k प्लस वन। I इज इक्वल्स टू समीशन k रन ओवर 1 to 98 k प्लस वन। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जब हम इसमें पुट करेंगे ये हमारा आएगा log k प्लस वन माइनस log k। इसी तरह इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे ये आएगा हमारा log, यहाँ k प्लस वन डालेंगे तो ये हो जाएगा k प्लस टू माइनस माइनस प्लस log इधर k डालेंगे तो ये आएगा k प्लस वन। फर्दर और सिंप्लीफाइड तरीके से इसको लिखते हैं समीशन 1 to 98 k प्लस वन। इधर देखिए log k प्लस वन, इसको मैं log m माइनस log n फॉर्मूला लगाऊं log m अपॉन n, इन दोनों में मैंने लगाया तो ये आया मेरा log k प्लस वन अपॉन k प्लस टू। इसी तरह इन दोनों में मैं लगाऊं फॉर्मूला ये आ जाएगा मेरा माइनस log k अपॉन k प्लस वन। यहाँ से मैंने माइनस को कॉमन निकाला इन दोनों में से तो ये बन गया मेरा। अब k प्लस वन को मैं अंदर फर्दर मल्टीप्लाई करूं I इज इक्वल्स टू k इक्वल टू 1 to 98 k प्लस वन को मल्टीप्लाई करूंगी k प्लस वन log k प्लस वन अपॉन k प्लस टू माइनस k प्लस वन को मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगी k प्लस वन log k अपॉन k प्लस वन। ठीक है, आगे I इज इक्वल्स टू समीशन k रन k इक्वल्स टू 1 to 98 and this is k plus 1 log k plus 1 upon k plus 2 माइनस इसको मैं अलग अलग लिख दूं k log k upon k plus 1 माइनस 1 log k upon k plus 1। अभी आगे देखिए समीशन को मैं अलग अलग करूं। समीशन है जो समीशन इन तीनों टर्म के ऊपर हमारा जो ये सिग्मा है ये चल रहा है। अगर मैं इसको अलग अलग ऑपरेट करूं, इन पे अलग चला दूं और इसके ऊपर मैं इसको अलग से रन करवाऊं, ये मेरी टर्म है। ठीक है, तो चलिए आगे देखिए I इज इक्वल्स टू जब हम इस पे समीशन को ओपन करेंगे तो ये मेरी कुछ इस टाइप से टर्म बनेंगी। जब मैं k को 1 डालूंगी 2 log 1 प्लस 1 2 अपॉन 1 प्लस 2 3 माइनस इधर 1 डालूंगी 1 log 1 अपॉन 2। नेक्स्ट जब मैं 2 डालूंगी प्लस 2 प्लस 1 यानी 3 log 3 अपॉन 4 माइनस 2
log 2/3। जब इस तरह से ये मैं समीशन को रन करवाऊंगी तो मेरी ये टर्म कैंसिल हो जाएगी। इसी तरह जो ये टर्म है वो नेक्स्ट कैंसिल हो जाएगी। ये जब टर्म मेरी कैंसिल आउट होंगी तो मेरे पास यहाँ पे जो टर्म बचेगी वो आएगी 99 log 99/100 माइनस 1 log 1/2। जो ये वाला जब मैं समीशन ओपन करूंगी तो यहाँ से सारी टर्म मेरी कैंसिल आउट हो जाएंगी और मेरे पास ये टर्म बचेंगी। और इस तरह जब मैं इस समीशन को मैं ओपन करूंगी, सबसे पहले मैं इसको ये लिख सकती हूँ समीशन k इक्वल्स टू 1 to 98। इसको मैं लिख दूं log k माइनस log k+1। तो जब मैं इस समीशन को ओपन करूंगी 1 to 98, जब मैं इसको रन करवाऊंगी तो मेरे पास इससे जो टर्म बचेंगी वो बचेंगी log 1 माइनस log 99। सिर्फ जो ये टर्म है वो हमारी बचेंगी, ऑल अदर टर्म्स जो है हमारी वो कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो अभी देखिए क्या आया, I इज इक्वल्स टू 99 log। अब ये log 99/100 अप्रोक्सीमेटली log 1 के इक्वल हमारा ये होगा, log 99/100। और log 1 हमारा क्या होता है 0, तो ये हमारी क्या हो जाएगी 0, दैट इज ये टर्म तो हमारी होगी 0। माइनस log 1/2 को मैं क्या लिख सकती हूँ, माइनस log 1/2 को मैं प्लस log 2 लिख दूं, बिल्कुल लिख सकती हूँ। माइनस log 1 अगेन हमारा 0 एंड माइनस माइनस प्लस, दिस इज log 99। अब देखिए ऑप्शंस की तरफ, फर्स्ट ऑप्शन क्या कहता है, पहले इसको देखते हैं। I इज ग्रेटर देन log 99, बिल्कुल log 99 प्लस सम पॉजिटिव क्वांटिटी, तो ये जो इससे तो ग्रेटर होगा, दैट इज ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। और जो ये जो है हमारा I क्या आ जाएगा, ग्रेटर आ जाएगा किससे, log 99 से। और जब log 99 से ग्रेटर है तो ऑब्वियस ही बात है इससे तो एक ग्रेटर होगा ही होगा 49/50। कंपेयर कर लीजिए वैल्यू, ठीक है। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो इसके जो ऑप्शन बी और ऑप्शन सी जो है वो हमारे करेक्ट होंगे। दैट इज I इज ग्रेटर देन दिस एंड दिस इज 49/50। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को देखिए, द साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल आर इन AP। इफ द ट्रायंगल हैज एरिया 24, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ इट्स स्मॉलेस्ट साइड। राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है और उसकी साइड्स जो है वो AP में है, तो उसकी जो स्मॉलेस्ट जो साइड होगी उसकी लेंथ पूछ रहा है। देखिए क्या करते हैं, ये दे रखा है ट्रायंगल, हमें राइट एंगल ट्रायंगल हो गया हमारा ये, ठीक है। अब इसकी साइड्स AP में है, तो मान लिया ये है हमारी A-D, दिस इज आर A एंड दिस इज A+D, तीनों साइड हमारी AP में है, ठीक है। और हमें क्या दे रखा है, एरिया दे रखा है 24, तो इसका एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दैट इज एरिया क्या दे रखा है 24। 24 इक्वल्स टू 1/2 A² माइनस AD। यहाँ आ गया 48 इक्वल टू A² माइनस AD, ठीक है। अभी देखिए ये जो है ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम से A+D का स्क्वायर इज इक्वल्स टू A² प्लस A-D का स्क्वायर होगा, बिल्कुल होगा। चलिए देखते हैं, A² प्लस D² माइनस 2AD इज इक्वल्स टू A² प्लस D² माइनस 2AD, सॉरी दिस इज प्लस 2AD। ये हमारी कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो हमारे पास क्या आ गया 4AD इक्वल टू A², ठीक है। 4AD क्या आ गया हमारा A² आ गया, तो यहाँ से देखिए A² माइनस 4AD इक्वल टू 0, आगे A माइनस 4D इज इक्वल टू 0। आइदर A इक्वल टू 0 और A इक्वल टू 4D, बट A तो क्या है लेंथ है ट्रायंगल की,
तो वो तो 0 होगी नहीं, दैट इज ए इक्वल टू यहाँ से क्या आ गया हमारे पास 4d आ गया। इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं हम यहाँ पे, देन 48 इज इक्वल्स टू 4d सब्स्टिट्यूट करते हैं, दैट इज 16d स्क्वायर माइनस 4d स्क्वायर, दैट इज 48 इक्वल टू 12d स्क्वायर। और यहाँ से d क्या आ गया मेरा +-2, पर d हम लेंगे ग्रेटर देन 0, दैट इज d क्या आ गया हमारा 2 आ गया। जब d हमारा 2 आ गया तो a क्या आएगा, a हमारा क्या आएगा, जब d 2 है तो a क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, तो ट्रायंगल की तीनों साइड्स निकालते हैं, ये क्या आएगा 8 - 2 6, दिस इज 8 एंड 8 + 2 10। और इसने क्या पूछा है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ इट्स स्मॉलेस्ट साइड, तो स्मॉलेस्ट साइड क्या है हमारी 6 है, तो इसका जो आंसर है वो क्या आएगा 6 आ जाएगा। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन को देखिए, फॉर अ रियल अल्फा इफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन देन 1 + अल्फा स्क्वायर की वैल्यू हमें निकालनी है। इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। सबसे पहली बात तो हमें पता है अगर इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, दैट इज इस मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट है वो क्या होगा 0 होगा। उसको सोल्व करेंगे, फिर हम डेल x डेल y और डेल z निकाल के, वो प्रोसेस जो है वो बहुत लंबा होगा। हम करेंगे इसको रो इक्विवेलेंट फॉर्म निकाल के, वो थोड़ा सा छोटा रहेगा। देखिए कैसे करेंगे, क्योंकि हमें तो टाइम बचाना है, ज्यादा जो कम से कम टाइम में जो हो हमें तो वो करना है। तो देखिए ये क्या कर रखा है, फॉर ए रियल अल्फा हमें इस सिस्टम के इनफाइनाइटली मैंने सॉल्यूशन दे रखे हैं, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। और ये निकालने के लिए दैट इज सिंपली हमें अल्फा की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए सबसे पहले जो ये इक्वेशन है इसकी हम ऑगमेंट मैट्रिक्स बनाएंगे, वो कैसे लिखी जाएगी 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर अल्फा 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर अल्फा 1 एंड 1 - 1 1। ठीक है, ये इसकी हमने ऑगमेंट मैट्रिक्स बनाई। अब क्या करेंगे, सिंपली इसको रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो रो इक्विवेलेंट फॉर्म दैट इज हमें क्या करना है, फर्स्ट पिवोट इधर, सेकंड पिवोट यहाँ, थर्ड पिवोट यहाँ। अब क्योंकि ये इनफाइनाइटली मैंने सॉल्यूशन है तो इसकी जो लास्ट रो है वो 0 ही मिलेगी। क्यों, क्योंकि इसका जो डिटरमिनेंट है वो 0 आना चाहिए, वहां से हमें अल्फा मिलेगा। देखिए कैसे करेंगे, हम लगाएं R2 में हम ऑपरेशन लगाएं R2 - अल्फा R1, और R3 में हम ऑपरेशन लगाएं R3 - अल्फा स्क्वायर R1। तो हमारे पास ये क्या बनेगी 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर 1, ये क्या आएगा अल्फा माइनस अल्फा इंटू 1, ये 0 हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा 1 - अल्फा इंटू अल्फा, तो ये 1 यहाँ पे 1 - अल्फा स्क्वायर आएगा। और इधर क्या आएगा अल्फा माइनस अल्फा इंटू दिस, दैट इज यहाँ पे अल्फा माइनस अल्फा क्यूब आएगा। सेम हम इधर लगाएंगे R2 - अल्फा R1, दैट इज -1 - अल्फा इंटू 1, तो ये क्या आएगा -1 - अल्फा। ठीक है, थर्ड रो देखते हैं R3 - अल्फा स्क्वायर R1, अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू 1, ये तो आएगा 0। अल्फा माइनस ये आएगा अल्फा माइनस अल्फा क्यूब, और ये आएगा अपना 1 - अल्फा 4, और ये आएगा 1 - अल्फा स्क्वायर। ठीक है, अगेन फिर यहाँ पे 0 बनाएंगे, ऑपरेशन हम लगाएंगे R3 में। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, ध्यान से देखें इन दोनों टर्म को, इसको मैं अल्फा इंटू 1 - अल्फा स्क्वायर लिख दूं, इस टर्म को अल्फा माइनस अल्फा क्यूब को। ठीक है, अब मेरे को यहाँ पे 0 बनाना है R2 की हेल्प से, तो अगर मैं इस रो में से R2 रो को अल्फा से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करूँ तो मेरा 0 बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। तो देखिए कैसे करेंगे, सेकंड में ऑपरेशन लगाऊं R3 में, और क्या लगाऊं R3 में ऑपरेशन R2 माइनस, यहाँ मैंने, हाँ जी बिल्कुल सही किया, बिल्कुल सही किया, R3 में लगाना है तो R3 माइनस अल्फा R2। ठीक है, तो यहाँ मेरा इससे क्या आएगा 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर, ये तो एज इट इज 0 1 - अल्फा स्क्वायर अल्फा माइनस अल्फा क्यूब 1 - 1 माइनस अल्फा, ये दिस इज एज इट इज। अब R3 में ऑपरेशन लगा है तो यहाँ पे ये तो 0 ही रहेगा। अब अल्फा माइनस अल्फा क्यूब माइनस अल्फा इंटू दिस, तो ये क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब इधर देखिए 1 - अल्फा
पावर 4 यानी R3 माइनस अल्फा इंटू R2 दैट इज अल्फा इंटू दिस यानी अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा 4, ये कैंसिल होगा, ये आएगा हमारा यहाँ पे 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। ठीक है, सेम मैं यहाँ पे लगाऊंगी 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू दिस, ये माइनस माइनस प्लस अल्फा, ये आएगा प्लस अल्फा स्क्वायर। अगेन ये कैंसिल, यहाँ आ गया अपना 1 प्लस अल्फा। ठीक है, अब हमें एक बात का क्लियरली पता है, रो इक्विवेलेंट फॉर्म हमने सीख रखी अगर है तो रो इक्विवेलेंट फॉर्म में हमें पता है कि अगर किसी मैट्रिक्स का इनफाइनाइटली मैन्यू सॉल्यूशन है तो उसकी जो ऑगमेंट मैट्रिक्स है उसकी एटलीस्ट वन रो या उसको रो इक्विवेलेंट फॉर्म में अगर हम लिखें तो उसकी जो लास्ट रो है वो क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। जीरो होनी चाहिए, दैट इज हमारे पास जो 1 माइनस अल्फा स्क्वायर है वो हमारा जीरो होना चाहिए, एंड और जो ये 1 प्लस अल्फा है ये भी अपना जीरो होना चाहिए। तो यहाँ से अल्फा क्या आ गया प्लस माइनस 1 और यहाँ से अल्फा क्या आ गया माइनस 1। दोनों में कॉमन अगर हम देखें तो अल्फा हमें क्या चाहिए माइनस 1 चाहिए, क्योंकि अल्फा अगर 1 होगा तो ये तो जीरो हो जाएगा बट यहाँ पे जीरो नहीं होगा, तो इस केस में तो इसका कोई सोल्यूशन ही नहीं बनेगा, ये तो नो सोल्यूशन का केस हो जाएगा अगर लास्ट रो में अपना पिवोट अगर चला गया तो। ठीक है, तो अल्फा क्या आएगा अपना -1 आएगा, तो अल्फा -1 को यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, देन 1 -1 प्लस 1, तो ये अपने पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा हमारा 1। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को देखिए, इफ एफ एक्स इक्वल टू दिस देन हमें बताना है कि जो एफ डैश एक्स है वो एग्जैक्टली 3 पॉइंट्स पे जो है जीरो होगा और एफ डैश एक्स या फिर मोर देन 3 पॉइंट्स पे जीरो होगा इस इंटरवल के अंदर, या जो मैक्सिमा बनाएगा एक्स इक्वल टू जीरो पे या मिनिमा बनाएगा। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। मैट्रिक्स क्या दे रखी है, मैं इनको थोड़ा इरेज कर देती हूँ सो दैट वी गेट सम स्पेस। हमें ध्यान रखना है फर्स्ट ऑप्शन में जो है ये दिखा रखा है, हम यहाँ पे थोड़ा राइट कर देते हैं, ये मोर देन 3 पॉइंट्स पे बोल रहा है और ये सॉरी ये एग्जैक्टली 3 पॉइंट्स पे बोल रहा है, ये मोर देन 3 पॉइंट्स पे बोल रहा है, ये मैक्सिमा है और ये मिनिमा 0 पे। ठीक है, सो दैट हमें आइडिया हो जाए ऑप्शंस में क्या था। ठीक है, देखिए करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले डिटरमिनेंट को सोल्व करते हैं, ऑपरेशन लगाते हैं। C1 में मैं ऑपरेशन लगाऊं C1 माइनस C2। ठीक है, क्या आएगा मेरा एफ एक्स इज इक्वल्स टू cos 2x minus cos 2x, this is 0, minus cos x minus cos x, this is minus 2 cos x, sin x minus sin x, this is 0, column 2 as it is and column 3 as it is। ठीक है, डिटरमिनेंट को सोल्व करते हैं, सेकंड फर्स्ट कॉलम से इसको एक्सपेंड करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा 2 cos x cos 2x into cos x minus sin 2x into sin x। ये हमारा किसका फॉर्मूला बन गया, cos a cos b माइनस sin a sin b, cos a प्लस b का फॉर्मूला है, दैट इज 2 cos x, ये किस क्या आ जाएगा cos a प्लस b दैट इज cos 3x। ठीक है, अभी देखिए आगे 2 cos a cos b, ये किसका फॉर्मूला होता है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b दैट इज cos 2x। तो ये जो है हमारा एफ एक्स आ गया। ठीक है, डेरिवेटिव करते हैं इसका, एफ डैश एक्स निकालते हैं, ये क्या आएगा cos x का माइनस साइन 4x और 4x का 4 प्लस इसका डेरिवेटिव करेंगे माइनस 2 साइन 2x। अब फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स एफ डैश एक्स को हम 0 के इक्वल इसको रखेंगे तो ये यहाँ से क्या आएगा, इसको मैं ओपन कर दूंगी, ये आएगा मेरा 2 साइन 2x cos 2x। ठीक है, तो मैं यहाँ से 2 साइन 2x को दोनों में से कॉमन निकालूं तो 2 साइन 2x को जब मैं बाहर निकालूं माइनस b बाहर निकाल देते हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ बचेगा अपना 4
cos 2x एंड प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्रिटिकल पॉइंट के लिए क्या आएगा, आइदर साइन 2x इक्वल टू 0 और cos 2x इक्वल टू -1/4। ठीक है, तो क्लियर यहाँ से दिख रहा है कि जो इस इंटरवल के अंदर जो है ये क्या कह रहा है कि f डैश x इक्वल टू 0 होगा एट एग्जैक्टली 3 पॉइंट इन दिस इंटरवल। तो क्लियर दिख रहा है इस इंटरवल के अंदर तो मोर देन 3 पॉइंट्स पे ये होगा। देख लो आप दोनों वैल्यूज को, तो ये तो ऑप्शन तो हमारा नहीं होगा, मोर देन 3 पॉइंट्स बिल्कुल ये सही होगा। अब मैक्सिमा मिनिमा हम चेक करते हैं, तो मैक्सिमा मिनिमा चेक करते हैं तो एफ डैश एक्स को हम देखते हैं, नेबरहुड में हम चेक करते हैं तो अपना जो एफ डैश एक्स है 0 पे चेक करना है। तो 0 के लेफ्ट नेबरहुड में अगर हम देखें तो हमारी जो वैल्यू आएगी ये वैल्यू तो पॉजिटिव आएगी, यहाँ से प्लस यहाँ से प्लस। ठीक है, और जब हम राइट नेबरहुड में अगर एफ डैश को चेक करें तो ये वैल्यू माइनस और ये तो प्लस ही रहेगी, तो ओवरऑल वैल्यू क्या आई, माइनस। दैट इज साइन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चेंज हुआ तो x इक्वल टू 0 पे क्या बनेगा, मैक्सिमा। तो दैट इज ऑप्शन सी, यानी ऑप्शन बी और सी जो है वो हमारे करेक्ट ऑप्शन होंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए, if 2x minus y plus 1 equal to 0 is a tangent to hyperbola, then which of the following cannot be side of a right angle triangle। ठीक है, ये हमें हाइपरबोला की इक्वेशन दे रखी है, ये हमें लीनियर इक्वेशन दे रखी है और पूछ रहा है कि इनमें से कौन से जो ऑप्शन है वो राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स नहीं बन सकते। तो देखिए ये इक्वेशन दे रखी है हमें 2x minus y plus 1, तो यहाँ से मेरा y क्या आएगा, y इज इक्वल्स टू 2x plus 1। ठीक है, सिंपल यहाँ से स्लोप हमारा क्या निकल गया, 2 हो गया। ठीक है, अब हाइपरबोला की इक्वेशन को ध्यान से देखिए, यहाँ पे a तो चलो हमारा a ही है, b हमारा क्या है 16 और c हमारा क्या है 1। ठीक है, दिस इज a, दिस इज ये क्या, सॉरी ये 4 आएगा ना, ये बी स्क्वायर है ना। ठीक है, और ये हमारा क्या है 1, ये हमारा क्या है सी। ठीक है, अब कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या कहती है, भाई राइट एंगल ट्रायंगल हमें बनाना है तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी देखेंगे तो वो हमारी क्या कहती है कि भाई सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये सेटिस्फाई करना चाहिए। देखिए ध्यान से, सी हमारा क्या है 1 इक्वल टू ए स्क्वायर, एम क्या है 2, 2 का स्क्वायर 4 माइनस बी का स्क्वायर दैट इज 16। तो यहाँ से हमारा जो ए स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 17/4, दैट इज √17/2। ठीक है, ये ए जो है हमारी इसकी वैल्यू क्या आएगी √17/2। फिर से देखिए, ये हमें लीनियर इक्वेशन दे रखी है, वो हाइपरबोला दे रखी है, हाइपरबोला से हमने ये जो बी स्क्वायर होता है यहाँ से बी की वैल्यू और सी की वैल्यू हमने लिखी और यहाँ से हमें टेंजेंट की वैल्यू मिल गई। तो पूछ रहा है कि कौन सी है जो इसमें साइड ऑफ राइट एंगल नहीं बन सकती, तो हमें क्या देखना है, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी देखनी है। तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी हमें पता है ये होती है। ठीक है, अब इसको हमने चेक किया, ए आ गया हमारा √17/2। तो क्लियरली देखिए हमारे पास यहाँ से ये ऑप्शन नहीं बन सकता, पाइथागोरस चेक कर लीजिए, जो बी है ये भी नहीं बनेगा, ऑप्शन सी 4 1 4 16 17 2, यस ऑप्शन सी जो है वो हमारा बनेगा और ऑप्शन डी भी नहीं बनेगा। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द स्क्वायर ऑफ अ 3x3 मैट्रिक्स विद रियल एंट्रीज। कहता है इनमें से कौन सी ऐसी मैट्रिक्स है जो एक 3x3 मैट्रिक्स का स्क्वायर नहीं हो सकती। तो बच्चों मान लिया कि हमारे पास ये कोई मैट्रिक्स का स्क्वायर है, इसको मैंने नाम दिया, सपोज मैंने इसको नाम दिया बी। ठीक है, मतलब हमें देखना है कि इन दोनों में से कौन सी है जो ये बी नहीं बन सकती, दैट इज वो मैट्रिक्स नहीं बन सकती जो किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर है। ठीक है, अब ए स्क्वायर इक्वल टू बी, अब ए स्क्वायर इक्वल टू बी दैट इज
हमारे पास जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी, ये चीज आ जाएगी। ठीक है, अब डिटर्मिनेंट ऑफ बी हमारा क्या नहीं होना चाहिए, रियल एंट्रीज पे काम चल रहा है, रियल एंट्री पे काम चल रहा है तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी जो है वो अपना -1 नहीं होना चाहिए, आइटा के अंदर नहीं जाना चाहिए। तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, चेक कर लेंगे किस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट -1 है, इसी से ये क्वेश्चन हमारा जो है वो सोल्व हो रहा है। देखिए इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 1 × 1 × -1 तो ये हमारी नहीं हो सकती, और इसका जो डिटर्मिनेंट है हमारे पास -1 ये भी नहीं हो सकती, इसका डिटर्मिनेंट 1 है ये बन सकती है, और इसका जो डिटर्मिनेंट है वो 1 बनेगा, ये भी हमारी बन सकती है। ठीक है, तो इसने कौन सा पूछा कि नोट जो नहीं बन सकती, दैट इज हमारा जो ऑप्शन आएगा ऑप्शन ए और ऑप्शन बी आएगा। और ऊपर वाले क्वेश्चन में भी इसने ये पूछा था कि जो साइड नहीं बन सकती तो हमारा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी जो है वो इसका जो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, सो दैट हमारी जो ये 30 डेज की क्वेश्चन सीरीज जो आ रही है इसका तुरंत नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो आप मिस ना करें। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। If gx is equals to sin x to sin 2x sin inverse t dt, then which of the following option is correct? देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, डिफरेंशिएशन निकालना है। हम g डेक्स x निकालेंगे तो g डेक्स x सिंपली हमारा क्या आएगा, इंटीग्रेशन जो डिफरेंशिएशन से हट जाएगा, और हमारा इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, साइन इनवर्स साइन 2x, और साइन 2x का डिफरेंशिएशन cos 2x और 2x का 2 माइनस साइन इनवर्स साइन x और साइन x का डिफरेंशिएशन cos x। क्लियर, आगे देखिए ये क्या आ जाएगा 2x, ये और 2 है यानी ये तो 4 हो जाएगा, 4x cos 2x माइनस ये हो जाएगा x इंटू cos x। ठीक है, अब फटाफट ऑप्शंस को चेक कर लेते हैं। ये देखिए हमें पहले π/2 पे चेक करते हैं तो g डैश π/2 अपना क्या आएगा 4 इंटू π/2, यहाँ पे क्या आएगा π/2, 2 से 2 कैंसिल cos पाई दैट इज -1 माइनस π/2 cos π/2 क्या होगा 0, तो ये मेरे पास क्या आ गया दिस इज -2 पाई, दैट इज ऑप्शन ए तो हमारा करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन बी चेक करते हैं। अगर मैं यहाँ पे -π/2 डालूंगी तो बस ये चेंज आएगा, दैट इज ये मेरा प्लस के 2 पाई आ जाएगा। जब मैं इसमें -π/2 डालूंगी तो ये प्लस के 2 पाई आना चाहिए, दैट इज ये तो हमारा गलत है। अगला ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी जी डैश π/2, तो जी डैश π/2 हमने डाला वो तो हमारा -2 पाई आ रहा है, दैट इज ये ऑप्शन भी हमारा क्या है गलत है। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी है वो हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, कुछ नहीं करना, सिंपली इस क्वेश्चन सिंपली जो फंक्शन है इसका डिफरेंशिएशन करना है। और अगर आपको ये डिफरेंशिएशन समझ में नहीं आया कैसे करना है तो बेटा जेई एडवांस के लिए अभी आप तैयार नहीं हो, जेई एडवांस का आप पेपर देने जा रहे हो तो ये बेसिक जो डिफरेंशिएशन है वो तो आपको आना ही चाहिए। ठीक है, कुछ नहीं है, बस हमें करना है जी एग्जाम में, कुछ नहीं है, सिंपल 2 स्टेप्स को बचाया है। जब आप इसको खोल के पूरा डिफरेंशिएट करोगे तो आपका यही आएगा, बस कुछ नहीं है, हमने 2 स्टेप्स को थोड़ा बचाया, इसको एक स्टेप में किया है। इजी है, आप करोगे हो जाएगा। अगला देखिए, चलिए देखते हैं। यहाँ से f डैश x माइनस 2 ऑफ एफ एक्स इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब मैं अगर इस क्वेश्चन को बोथ साइड ई रेज टू पावर -2x से मैं बोथ साइड्स अगर इस जो क्वेश्चन को है वो मल्टीप्लाई अगर मैं कर दूं, ठीक है, तो ये मेरा क्या बन गया ई रेज टू पावर -2x एफ डैश एक्स माइनस ई रेज टू पावर -2x एफ एक्स इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब ये क्या है ध्यान से देखिए, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन,
प्लस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सेकंड फंक्शन एज इट इज। जी हाँ, ये जो है वो हमारा डिफरेंशिएशन बन गया किसका, e raised to power 2x माइनस इंटू एफ एक्स, ये हमारा इसका डिफरेंशिएशन है, ठीक है, विच इज ग्रेटर देन जीरो। अब इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन जीरो चल रहा है, दैट इज ये जो फंक्शन है अपना e raised to power माइनस 2x इंटू एफ एक्स, ये क्या है अपना इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, ये क्या होगा इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, ठीक है। तो लेट अस सपोज इस फंक्शन को मैं नाम दूं p, मैंने नाम दिया px, इस फंक्शन का मैंने नाम दिया, ठीक है। अब मेरे को एक और डेटा क्या गिवन है, f0 पे क्या है 1 है, तो मैं p0 पे मैं चेक करूं, ये तो क्या बनेगा e raised to power 0 1, और f0 पे मुझे क्या दे रखा है 1, दैट इज ये क्या आ गया 1। और ये p फंक्शन हम इंक्रीजिंग है, ये हमें प्रूव कर चुकी है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, और जीरो पे ये फंक्शन क्या है 1 है, तो दैट इज हमारा जो ये फंक्शन है e raised to power माइनस 2x fx है, वो क्या चलेगा ग्रेटर देन 1 चलेगा, जब अपना x ग्रेटर देन 0 चलेगा, ठीक है, ये क्या चलेगा ग्रेटर देन 1 चलेगा। तो यहां से मैं क्या कह सकती हूँ, एफ एक्स इज ग्रेटर देन e raised to power 2x, ठीक है। तो ऑप्शन डी तो मेरा यहाँ से करेक्ट हो गया, ठीक है, यानी ऑप्शन बी, जो ऑप्शन डी है एफ एक्स इज ग्रेटर देन, हाँ ऑप्शन डी जो है वो मेरा यहाँ से करेक्ट हो गया, ठीक है। ये ऑप्शन में मिस्टेक है, यहाँ पे एफ एक्स है, ठीक है, और बी जो है मेरा ये गलत हो गया, ठीक है। अभी आगे देखते हैं, यहाँ से मेरा जो पी एक्स फंक्शन है, ये मैंने इसको पी एक्स नाम दिया था, तो ये मेरा पी एक्स अपॉन ई रेज़ टू पावर 2x इक्वल टू अपना एफ एक्स आ गया, ठीक है। अब देखिए ये फंक्शन जो है मेरा, ये मैंने कुछ गड़बड़ किया, ई रेज़ टू पावर, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल ये मल्टीप्लाई में आएगा, अब ठीक है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ये फंक्शन ऑलवेज इंक्रीजिंग, ठीक है, और p को मैं बता चुकी हूँ ये इंक्रीजिंग है, ये इंक्रीजिंग ये इंक्रीजिंग, तो फंक्शन एफ एक्स क्या हो गया मेरा, फंक्शन एफ एक्स क्या हो गया इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया, तो दैट इज हमारा जो सी ऑप्शन है वो भी करेक्ट होगा, एफ एक्स इज इंक्रीजिंग इन 0 to infinity और x ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी जो है हमारे इसके करेक्ट ऑप्शन होंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखिए, इफ द लाइन x इक्वल टू अल्फा डिवाइड्स द एरिया ऑफ द रीजन दिस इनटू टू इक्वल पार्ट्स, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ठीक है। क्या कह रहा है कि लाइन x इक्वल टू अल्फा डिवाइड करते इस एरिया को, इसके अंदर दो इक्वेशन है अपनी, एक तो y एक्स क्यूब और एक y इक्वल टू एक्स। पहले हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ग्राफिकली इसको देखते हैं, तो y इक्वल टू एक्स का ग्राफ क्या होगा हमारा ये, ठीक है, और y इक्वल टू एक्स क्यूब, y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ हमारा क्या होगा, कुछ इस तरह से होगा, ठीक है, या थोड़ा सा और क्लियरली इसको लिखें, तो कुछ इस तरह से हमारा y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ जाएगा, ठीक है। और जो एरिया जो निकलेगा एक्स क्यूब लेस देन इक्वल टू वाई लेस देन इक्वल टू एक्स, तो हमारा जो एरिया आएगा वो आएगा ये, ठीक है, 1 से छोटा है, दैट इज ये पॉइंट अपना 1 और ये 0, ठीक है। ये जो है अपना रीजन कौन सा है, ये वाला अपना रीजन आता है, ठीक है। अब क्या कहता है, x इक्वल टू अल्फा डिवाइड्स द एरिया ऑफ रीजन इनटू टू इक्वल पार्ट्स, x इक्वल टू अल्फा कहीं इधर होगा जो इस एरिया को टू इक्वल पार्ट्स में, ये जो टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, दिस इज अवर x इक्वल टू अल्फा, ठीक है। अब ये एरिया क्या है अपना, ये एरिया निकालेंगे तो ये क्या है 0 to 1 x माइनस एक्स क्यूब dx, ये हमारा एरिया है, ठीक है। एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इक्वल टू अल्फा इसको टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, इक्वल टू 2 टाइम्स 0 टू अल्फा x माइनस एक्स क्यूब dx, ये मैं लिख सकती हूँ,
भाई इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है तो मैंने 0 टू अल्फा का निकाला एरिया और इसका 2 टाइम्स मैंने कर दिया। ठीक है, इसको हम आगे सोल्व करते हैं तो ये आएगा 0 टू 1 x माइनस, इंटीग्रेट करते हैं तो ये आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स की फोन ना नहीं बाजना से की इसको मैं आगे सोल्व करूं तो ये क्या आएगा इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन मैं सोल्व करूंगी तो ये आएगा मेरा एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स की पावर 4 अपॉन 4 0 टू 1 इक्वल टू 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स की पावर 4 अपॉन 4 0 टू अल्फा। तो ये आएगा मेरा 1/2 माइनस 1/4 इक्वल टू 2 टाइम्स अल्फा स्क्वायर बाय 2 माइनस अल्फा की पावर 4 अपॉन 4 और ये आया मेरा माइनस +1/4 इक्वल टू अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा की पावर 4। सॉरी मिस्टेक हो गया, ये आएगा अल्फा की पावर 4 अपॉन 2। हाँ अब ठीक है, अभी इसको फर्दर और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा अपना 1 इक्वल टू 4 अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा की पावर 4, या और सिंप्लीफाई तरीके से इसको लिखें तो ये आएगा 2 अल्फा रेज टू पावर 4 माइनस 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन आएगी। तो ये ऑप्शन में थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ पे 4 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए जो है मेरा करेक्ट हो गया। ठीक है, अभी देखते हैं यहाँ से हम अल्फा को सोल्व करते हैं तो यहाँ से मेरा अल्फा होगा वो सोल्व होके क्या आएगा, दिस इज अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 4 प्लस माइनस रूट 16 माइनस 4ac 8 अपॉन में 2 इंटू 2 दैट इज 4। ठीक है, दैट इज अल्फा स्क्वायर आया मेरा 1 प्लस माइनस रूट 16 माइनस 8 और 8 आएगा 2√2 और 2 से कैंसिल होके आएगा 1/√2। ठीक है, अब क्योंकि अल्फा मेरा जो है, क्योंकि जो अल्फा मेरा है वो 1 से छोटा है, अल्फा मेरा जो है वो 1 से छोटा है, तो जो मेरा अल्फा स्क्वायर है वो 1 + 1/√2 तो नहीं होगा। ये मेरा दैट इज ए की वैल्यू बचती है अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 1/√2। ठीक है, तो यहाँ से मैं अल्फा को कैलकुलेट करूँ, यहाँ से मैं अल्फा को कैलकुलेट करूँ, इसको थोड़ा सा मैं इजी तरीके से मैं इसको लिख लेती हूँ √2 - 1/√2। इसको थोड़ा सा इजी तरीके से कर लूँ, मैं इसको 2√2 से मल्टीप्लाई और 2√2 से इसको मैं डिवाइड कर दूँ तो अल्फा जो है वो मेरा आएगा, अल्फा जो है वो मेरा आएगा √2 4 माइनस 2√2 अपॉन में 4 अल्फा स्क्वायर जो मेरा आएगा, और अल्फा क्या आ जाएगा √4 माइनस 2√2 अपॉन में 2 एंड विच इज क्लियरली ग्रेटर देन 1/2। ये 1/2 से बड़ी है, तो अल्फा क्या है मेरा 1 से तो छोटा है और 1/2 से बड़ा है, तो जो ऑप्शन नंबर डी है वो भी मेरा करेक्ट होगा। ये नहीं होगा, ये गलत है, ये भी गलत है। जो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी जो है वो मेरा करेक्ट होगा। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं हमारी 3rd क्लास में कुछ और इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस
प्लस मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो जेई एडवांस 2025 में पूछे जा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, सो दैट हमारी जो नेक्स्ट क्लास है उसकी नोटिफिकेशन जो है आप तक तुरंत पहुंच सके और कोई भी जो क्लास है आप मिस ना करें। तब तक के लिए आपकी जेई एडवांस की तैयारी के लिए आपको ऑल द बेस्ट। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।